Hi friends, welcome on Yourpedia, largest platform and the most authentic platform जो पोस्ट गेट गाइडेंस से आपको जिसके थ्रू आपको हेल्प करते हैं हम लोग। पोस्ट गेट इन्फॉर्मेशन, पोस्ट गेट गाइडेंस में कंफ्यूज मत होना। पोस्ट गेट इन्फॉर्मेशन जो होता है फ्रेंड्स, दैट इज के मैं ऐसे कोई वीडियो बना रहा हूँ और आपको कुछ बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन है। गाइडेंस होता है जिसमें 1-to-1 सेशन में आपको मैं बताऊंगा आपके क्रेडेंशियल्स के बेस पे आपको कौन कौन से कोर्सेज में अप्लाई करना है। जैसे आईआईसी बेंगलोर में एमटेक का फॉर्म भरना है कि एमएस का फॉर्म भरना है, और अगर एमएस का फॉर्म भरना है तो कौन से 3 कोर्स में भरना है, और फिर उसकी तैयारी कैसे करनी है। अगर सपोज आपको सस्टेनेबिलिटी से कॉल आ गया, सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट से कोर्स से कॉल आ गया, या ई मोबिलिटी से कॉल आ गया, तो उसकी तैयारी कैसे करनी है, वो इंटरव्यू में आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा और मॉक इंटरव्यू कैसे करना है, तब आपका कन्वर्ट होता है। मेजॉरिटी स्टूडेंट का जो क्वेरी है कि साहब ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, मेरा गेट स्कोर इतना है, ये तो 4 क्रेडेंशियल्स योरपीडिया के मेंटर्स ने आपको बताया कि इन 4 पे डिपेंड करता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि बस गेट स्कोर के बेस पे ही होता है, सीजीपीए मैटर ही नहीं करती। लेकिन फ्रेंड्स, सीजीपीए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमएस कोर्स के लिए, एमटेक रिसर्च के लिए। तो आपको अगर ये आपने क्रेडेंशियल बता दी और पूछा कि मैं सर कहाँ अप्लाई करूँ, मान लो मैंने आपको 3 आईआईटी के नाम बता दिए, 3 कोर्स भी बता दिए कि आईआईटी मद्रास में आप इसमें कर दो, आईआईटी कानपुर में इसमें कर दो, आईआईटी रुड़की में इसमें कर दो, तो मेरा काम हो गया क्या? आप लोगों के लिए वो सफिशिएंट है? आंसर इज नहीं, क्योंकि आप अगर यहाँ पे आपको सिस्टमेटिकली आपको हर आईआईटी के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड COAP पे जितने रिजल्ट आएंगे फिर आप डिसाइड करते हो कि आपने क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ये प्रोसेस चलती रहती है आपकी जून जुलाई तक, अगस्त तक, और फिर आप जो कोप राउंड आता है, कोप में रिजल्ट डिस्प्ले होते हैं। किस चीज के रिजल्ट डिस्प्ले होते हैं? जो आप अप्लाई करते हो। कहां अप्लाई करते हो? अलग अलग इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हो। प्रोबेबिलिटी थ्योरी के हिसाब से आप जितने भी इंस्टीट्यूट में अगर ढंग से डिसीजन लोगे, अप्लाई करोगे, तो आपकी 30-40% कन्वर्शन हो सकती हैं, और 30-40% जब कन्वर्शन होंगी वो कोप पे दिखेंगी। कोप के साथ साथ CCMT चलता है NITs का। CCMT जो है वो आपका NITs की सिलेक्शन और कुछ और इंस्टीट्यूट्स NIT जैसे उनकी स्टेट में जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी काउंसलिंग होती है, और कोप में रिजल्ट डिस्प्ले होता है। IITs का भरोगे तब तो डिस्प्ले होगा। फिर आपने अगर फॉर्म भरे अलग अलग इंस्टीट्यूट में, तो कई जगह से कॉल आएगा, कई जगह से नहीं आएगा, कई जगह से इंटरव्यू का कॉल आएगा। तो इवेंचुअली आपका जो क्वेरी है कि सर मेरे ये क्रेडेंशियल है, बताओ मैं कहाँ अप्लाई करूं, ये इतना सिंपल नहीं है फ्रेंड्स। अगर मैं बता भी दूं कि आप आईआईसी बेंगलोर में ये 3 जगह पे अप्लाई करो, तो फिर आईआईटी मद्रास का आएगा, फिर आईआईटी कानपुर आएगा, फिर आईआईटी दिल्ली आएगा, फिर आईआईटी गुवाहाटी आएगा, फिर आईआईटी हैदराबाद आएगा, फिर आईआईटी गांधीनगर आएगा, फिर आपका आईआईसी बेंगलोर तो चल ही रहा है, फिर आपका और IIIT इंस्टीट्यूट्स आएंगे। तो आपको कम से कम 20 इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना पड़ता है, और ये हरक्यूलियन टास्क है। एप्लीकेशन आप अप्लाई करोगे, फिर आप बोलोगे इतना तामझाम क्यों करेंगे? अरे बेस्ट कोर्स लेने के लिए तामझाम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि ये डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, आप कहाँ पे लोगे। फिर एंड में कोप में आपके रिजल्ट आना स्टार्ट होते हैं। पहले राउंड में आपको कुछ नहीं मिला, सपोज दूसरे राउंड में आपको कुछ मिला, फिर हम चलेंगे नहीं, इसको अभी होल्ड पे रखो। फिर तीसरे राउंड में वही आया, इस पर भी होल्ड पे रखो, अब इसको रिजेक्ट कर दो। फिर 7वां राउंड आ गया, 8वां राउंड आ गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये पूरी प्रोसेस है, इट इज नॉट दैट सिंपल। और ये कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन स्ट्रेटेजी को समझ के आपको आगे चलना पड़ता है। और योरपीडिया के मेंटर इसी पूरी की पूरी प्रोसेस में आपको अगले कुछ मंथ्स तक थॉरली एडवाइस और गाइड करते हैं। सो अदर देन दिस देयर आर थिंग्स लाइक हाउ यू आर टू प्रिपेयर योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कैसे आपने तैयार करना है, कैसे आपने इंटरव्यू को तैयार करना है, कि अगर सपोज आपका ई मोबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी से कॉल आता है आईआईसी से, तो उसके इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, वो डॉक्यूमेंट आप योरपीडिया से लो। फिर उसमें मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कितने लेवल तक आते हैं, कॉल तो आ गया आपको, अब कन्वर्ट कैसे करोगे। आपके बीटेक के प्रोजेक्ट बेस पे क्या क्वेश्चन पूछेगा, उसकी भी तैयारी करो। एमटेक में इंटरव्यू भी होते हैं तुम्हारे, सब जगह आपका एमएस में तो सब जगह इंटरव्यू होता है, लेकिन एमटेक में आपके 30% जगह पे इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा, उस सब्जेक्ट उस कोर्स के बारे में पूछा जाएगा। आपने भर तो दिया अर्थ साइंस, आपको कॉल भी आ गया आईआईसी बेंगलोर से, और वहाँ पे प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अर्थ साइंस में पूछेगा क्या वो आपसे, उसका डॉक्यूमेंट आप योरपीडिया से लो। फिर अकॉर्डिंगली आप तैयारी करना स्टार्ट करो। सो इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स। सो इट इज नॉट दैट सिंपल कि गेट स्कोर मेरा इतना है, बीटेक इतना है, मेरे को कहाँ से क्या मिलेगा। दैट क्वेश्चन इज can't be answered in one sentence friends, it cannot be answered, क्योंकि IIC Bangalore अर्थ साइंस, and even if I answer it, IIC Bangalore अर्थ साइंस, IIT गुवाहाटी डिजास्टर मैनेजमेंट, IIT रुड़की पल्प एंड पेपर, suppose I answer that way,
it is not going to help you, because in every institute you have to apply in couple of departments and you have to prepare for that. Hope my point is clear. Go for post-gate guidance and do not only depend upon post-gate information. Post-gate information is just information. It will not help you in exploring the opportunities. All the very best. Look forward to mentor you. Thank you.